Let's understand the science behind this thing. Tom, you gotta get rid of that car. Let it go take care of the cable. What's she doing? Shit. Okay, Toretto. Here's your girl. And your happy ending. Letty! हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी कार या किसी बस में कहीं जा रहे होते हैं तो जिस स्पीड के साथ बस मूव कर रही होती है, हम भी उसी स्पीड के साथ उस बस में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेक्स लगते हैं तो हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो बस या कार के डायरेक्टली संपर्क में होता है वो तो उसी टाइम रुक जाता है। तो हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो कार या बस के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, उस हिस्से को रुकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जिसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम। इसी वजह से जब भी ब्रेक्स लगते हैं तो हम आगे की तरफ झुकते हैं या फिर अपने हाथ से अपनी बॉडी को रोकते हैं। लेकिन अगर हमें रिएक्शन का टाइम ही ना मिले और ब्रेक्स इतना क्विक लगे कि हम रिएक्ट ही ना कर पाए, तो उस टाइम पे यही चीज होगी जो आपने इस सीन में देखी कि हम कार का शीशा तोड़ के सीधा बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, बेसिकली ये न्यूटन का पहला लॉ है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे न्यूटन साहब कहाँ से आ गए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, न्यूटन का पहला लॉ यही बोलता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई चीज मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में मूव करना कंटिन्यू रखेगी जब तक कि उस पे कोई बाहर का कोई और फोर्स लग नहीं जाता। जैसे कि अगर कोई बॉल ग्राउंड पे पड़ी है तो वो तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक या तो आप खुद उसे धक्का ना दो या फिर हवा के जरिए उसको इतना फोर्स ना लगाया जाए उसके ऊपर कि वो मूव करना स्टार्ट कर। और अगर कोई बॉल ग्राउंड पे मूव कर रही है तो वो तब तक नहीं रुक सकती या फिर अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकती जब तक कि आप कोई दूसरा फोर्स उस पर लगा नहीं देते या फिर फ्रिक्शन उसे खुद ही ना रोक दे, तब तक वो बॉल मूव करती रहेगी। अगर यहाँ पे इस केस में मैं फ्रिक्शन को 0 कर दूं, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो बॉल कॉन्स्टेंटली इन्फिनिटी टाइम तक मूव करती रहेगी। दोस्तों, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और उस सीन में भी यही चीज छुपी हुई है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि आपने बचपन में एक चीज करी होगी, जब भी हम कैरम खेलते हैं तब हम एक के ऊपर एक गिट्टियां जमा करते हैं और नीचे वाली गिट्टी को स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, तो सिर्फ नीचे वाली गिट्टी निकलती है, बाकी वो जो ढेर होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। दोस्तों, ये भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है। और इसका एक और एग्जांपल भी आपने देखा होगा। हम बचपन में इस चीज को कर भी चुके हैं, और अगर आपने नहीं किया तो आप इसको ट्राई कर भी सकते हो। आप एक टेबल पे 2 कांच के ग्लास पानी भर के रखो और जो चादर उस टेबल पे बिछी है, आप उस चादर को क्विकली खींच लो, वो ग्लास गिरेंगे नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। दोस्तों, ये भी बिल्कुल न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है, क्योंकि वो ग्लास स्टेबल थे तो वो स्टेबल ही रहना चाहते थे, और जो चादर थी वो मूव कर रही थी तो उसने मूव कर लिया, लेकिन वो ग्लास वैसे के वैसे ही बने रहे। दोस्तों, यही है बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।